न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भारत मालदीव में तनाव के बीच चीन ने की दिग्धड़कन, कहा अगर किसी ने मालदीव से हस्तक्षेप किया तो। ब्रिटिश दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले अब भारत को कोई आंख दिखा नहीं सकता। गाजा पर कब्जे को लेकर पीएम नेतन्याहू ने बताया है कि क्या है इजराइल का प्लान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत मालदीव में तनाव के बीच चीन ने दी दिग्धड़कन, कहा अगर किसी ने मालदीव से हस्तक्षेप किया तो अच्छा नहीं होगा। भारत और मालदीव में भड़के तनाव के बीच चीन ने आग में घी डालने का काम किया है। चीन ने भारत का नाम नहीं लेते हुए कहा है कि अगर किसी देश ने मालदीव के अंतरिम मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो वह इसका विरोध करेंगे। गौरतलब है कि इन दिनों मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मसूद चीन के दौरे पर है, जहां उन्होंने बुधवार 10 जनवरी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों देश के बीच पर्यटन सहयोगी सहित 20 अहम समझौते पर हस्तक्षेप हुए। लेकिन इस मुलाकात के बाद भारत को लेकर एक बयान आया जिसमें कहा गया कि मालदीव अपने देश को चीनी विरोधी गतिविधियों को नहीं होगा। भारत साथ ही में मालदीव इस चीन नीति का पालन करेगा। रिपोर्ट के अनुसार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन मालदीव के साथ शासन के अनुभव का आदान प्रदान करेंगे। इसका विकास राजनीति के तालमेल को मजबूत करने और उच्च गुणवत्ता वाले वेल्ड और रोड सहयोग को आगे बढ़ाने और चीन के मालदीवी दोस्ती के लिए एक नया मानना स्थापित करने की तैयारी होगी। उन्होंने कहा है कि चीन अधिकारी मालदीव के छात्र को चीन में बढ़ने और पढ़ने के समर्थन में भी दोनों देश को सीधी उड़ान देने का फायदा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रिटिश दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले अब भारत को कोई आंख दिखाकर नहीं निकाल सकता। भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा सहयोग और आर्थिक कृपेक्षण के मुद्दे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनकर इस बीच बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के ग्लोबल रूल्स के आधार पर शांति और समृद्धि की जरूरत पर बल दिया है। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत अब कमजोर देश नहीं है और गलवान झड़प के बाद चीन भी यह मानने के लिए मजबूर हो गया है। लंदन के इंडियन हाउस में स्वागत कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा है कि चीन की सरकारी हमारी आर्थिक और विदेशी नीति के साथ हमारे राजनीतिक हितों की भी स्वीकृति कर सकता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनकर से मुलाकात से पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री ने यूके फ्रांस सिक्योरिटी डेविड कैमल से मुलाकात की थी और दोनों देश के बीच के रिश्ते को मजबूत किया था। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनाथ सिंह ने किया है कि यूक्रेन फार्मासिस्ट स्टेटमेंट के साथ अच्छी वार्ता हुई है। इस मीटिंग के दौरान भी भारत यूक्रेन से डिफेक्टेड इंडस्ट्री के लिए सोशल मीडिया युग के ऐलान किया गया कि इंडिया ओसेशियन रीजन में दोनों देश मिलकर काम करेंगे और इस दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजा पर कब्जे को लेकर पीएम नेतन्याहू ने बताया क्या है इजराइल का प्लान। इस्राइल हमास वॉर के बीच गाजा पर कब्जे को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए। इस बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा पर कब्जे को लेकर इजराइल का कोई भी प्लान नहीं है। हम वक्त के लोगों को हमेशा के लिए विस्थापित नहीं कर सकते हैं। हमारी लड़ाई हमास के आतंकियों से है, ना कि फिलिस्तीनियों से। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।